स्वागत है। लाखों ज्यादा दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं भारतीय जनता पार्टी से बाहरी दिल्ली से 80 मोर्चा में उपाध्यक्ष हूं और एक अध्यापक हूं और काफी सालों से मंगोलपुर विधानसभा में एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहा हूं और काफी हजारों लोगों को पढ़ाकर उनके भविष्य में, उनके उज्जवल भविष्य की एक राह बना चुका हूं। ये मेरा छोटा सा एक बायोडाटा है। सर, मैं अगर बात करूं तो आप राजनीति में क्यों आए? आपने कोई और रास्ता क्यों नहीं चुना? ऐसा क्यों लगा आपको कि राजनीति सबसे बेस्ट रास्ता, जो आप संस्था चला रहे हैं, अभी एजुकेशन दे रहे हैं, क्यों चुना आपने इस रास्ते को? देखिए, क्या है कि हम लोग अपनी जिंदगी में संपूर्ण है, परिपूर्ण है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग समाज के लिए काम करने निकलते हैं तो हम लोग 10 में से 2 ही काम कर पाते हैं, लेकिन उन कामों को पूरा 100% करना वो राजनीति के बिना हो नहीं सकता था। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि मंगोलपुरी का कोई भी व्यक्ति किसी भी परेशानी में अगर हमारे पास आता है, भारतीय जनता पार्टी के पास आता है, तो हम लोग उनका काम निस्वार्थ और 101% कर पाए। ये मेरा राजनीति में आने का मेन उद्देश्य है, क्योंकि मैं कई बार ऐसी जगह पर फेल हो गया जहां पर मैं काम तो करना चाहता था लेकिन 2-4 जगह मैं लोगों का काम नहीं करा पाया। ये कई बार होता है, हर कोई भगवान श्री कृष्ण नहीं है, हर कोई सारे काम नहीं कर पाता। लेकिन उसी के लिए हम लोगों ने चाहा कि अगर हम लोग राजनीति में आकर ये काम कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है, देश सेवा, अपने लोगों की सेवा, अपने आस पड़ोस के लोगों की सेवा, यही हमारा एक मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम लोग राजनीति में हैं। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जिस तरीके से दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान है, तो क्या इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? इस बार बिल्कुल दिखाएगी। क्या है कि झाड़ू का जो काम होता है वो सफाई करने के लिए काम आता है और केजरीवाल जी इतनी गंदगी हो चुके हैं, राखी विड़लान जी इतनी गंदगी हो चुके हैं और इन्होंने पूरी दिल्ली में इतनी गंदगी फैला दी है, तो ये गंदगी साफ होने का वक्त आ गया है। इन्हीं की झाड़ू छीन कर दिल्ली की जो जनता है, इन्हीं की झाड़ू छीन कर दिल्ली की जनता इन्हीं की झाड़ू से इन्हीं का सफाया करने वाली है और अरविंद केजरीवाल जी को अपने घर बैठाने वाली है और राखी विड़लान जी भी अपने घर में दोबारा बैठेंगी। यही हमारा उद्देश्य है। सर, मैं आपसे बात करूंगा, मैं दिल्ली के ऊपर बात करूंगा। तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता नाराज है, शराब घोटाले की मैं बात करूं या बिजली के बिल ज्यादा आ रहा है, इन्होंने कहा था 0 आएंगे, 20 लीटर 200 लीटर पानी फ्री दिया जाएगा, तो सब कुछ फिर भी बिल आ रही है। सर, उस बात से आप क्या लगता है? जनता तो परेशान हो रही है कि बिल आ रही है, जो यहाँ पानी नहीं आ रहा है, इससे आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं जो है दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए, आप दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इतना गंदा पानी आ रहा है कि वो पानी पीने लायक नहीं है। अगर वो पानी पीते हैं तो वो ऑब्वियसली, अगर वो बच्चों को पानी पिलाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां पर उनके पास दवाइयां नहीं है, टेस्ट नहीं है। ये इतना बड़ा आडंबर लगा के बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रहे हैं मेडिकल के अंदर, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, जिसका जो एक सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक बनाए हुए हैं। इनके मोहल्ला क्लिनिक में जाए तो मोहल्ला क्लिनिक में कुछ नहीं है, वहां पर कुत्ते मूत रहे हैं, वहां पर इतनी गंदगियां हैं। लोगों ने एक नशे के लिए, कहते हैं कमरा चाहिए होता है लोगों को, अलग से एक कमरा मिल गया नशे के लिए। ये तो चीजें हैं। मैं बात करूं, कल मैं मंगोलपुर विधानसभा के अंदर वीडियो बना रहा था या किसी का इंटरव्यू ले रहा था, आप समझ लीजिए, तो वहां की महिलाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है। वहां की झुग्गियों की जो महिला है वो तो वही है, जो आमतौर पर महिलाएं हैं ना, जो मतलब सोसाइटी के अंदर, वो भी आक्रोश कर रही है। मैं वीडियो आज ही कल में आपको वायरल होगी, आप देखेंगे कि वो कह रही है कि हम बहुत परेशान है, रोड नहीं बना, कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड बता रही है वो रोड बना ही नहीं। क्या ऐसा हकीकत है? ये ऐसी हकीकत है, जमीनी हकीकत है। राखी विड़लान जी जब से मंगोलपुरी की विधायिका बनी है तब से उन्होंने मंगोलपुरी में वाकई कोई काम नहीं किया और वहां की जनता ये भी आरोप लगा रही है उन्होंने अपनी कोठियां बनाई, 25 गज के मकान से निकल करके उन्होंने अपनी कोठियां बनाई। क्या ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। एक नॉर्मल सी महिला जो 25 गज के मकान में रहती थी, और सभी जानते हैं कि राखी विड़लान पहले क्या थी और आज वो कहां पहुंची है। 25 गज से 500 गज की कोठियां में पहुंची हैं और एक ही नहीं, कई ऐसी जगह कोठियां उन्होंने बना रखी हैं जहां पर एक मामूली व्यक्ति का पहुंचना सपना, तो वो बेचारा सपना तक नहीं ले सकता। ये हालात हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, एक 25 गज में रहने वाली महिला एक 500 गज की कोठी में जा रही है, तो क्या साफ दिखता नहीं है लोगों को? जो आम आदमी पार्टी कहने वाले लोग आज बिल्कुल स्पेशल हो गए जी। तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी इस बार नए चेहरे ला रहे हैं। क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से इनको डर सता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है बिल्कुल दिल्ली से पता साफ होने वाला है? जिस तरीके से लगातार हर विधानसभा की मैं बात करूं,
सारे विधानसभा के अंदर जो है सारे नेता नाराज चल रहे हैं, सारे जनता नाराज चल रहे हैं उससे। देखिए सीएम केजरीवाल जी नए चेहरे तो बिल्कुल नहीं ला रहे। सीएम केजरीवाल जी लेकर किसको आ रहे हैं? सीएम केजरीवाल लेकर आ रहे हैं कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशियों को, अच्छा है ना। सीएम केजरीवाल लेकर आ रहे हैं जो ऐसे लोग जो गुंडे मवाली हैं उन लोगों को लेकर आ रहे हैं। सीएम केजरीवाल लेकर उनको आ रहे हैं जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं। तो सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे पार्टी उनकी बनी थी कि हम किसी दागी विधायक को नहीं लेंगे, हम किसी ऐसे विधायक को नहीं लेंगे, अगर हमारे किसी विधायक पर कोई आंच आ जाती है उसे तो निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसे सारे मंत्रियों पे दाग आए। बिल्कुल, आप देख लीजिए उनके कौन से मंत्री पर दाग नहीं है। अभी रिसेंटली उनका एक कादियान जो है, उनके जो एमएलए हैं वो अभी गिरफ्तार हुए हैं, किसी को मारने के लिए धमकी दी है उन्होंने। वो अब सीएम केजरीवाल ने उनको अब तक निष्कासित क्यों नहीं किया पार्टी से? है जब 2013 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी और पार्टी बनाते वक्त उन्होंने ये कहा था कि वो कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे इलेक्शन में जब वो सरकार बनाएंगे। एक अपने बच्चों की कसम खाने वाला, एक जल की कसम खाने वाला, अपने माता पिता की कसम खाने वाला अरविंद केजरीवाल इतना झूठा मक्कार आदमी निकला कि उसने 49 दिन बाद जब दोबारा सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की सरकार से हाथ क्यों मिलाया? मतलब उसने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया, जब दिल्ली के लोग तो ऑलरेडी कांग्रेस के लोगों से इतने ज्यादा परेशान थे। कांग्रेस की वक्त से दिल्ली डेवलप नहीं हो पाई। कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर दिल्ली को लूट नोच खाया और उसके बावजूद आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा करके आपने कांग्रेस के साथ दोबारा अलायंस करके आपने सरकार बनाई। क्यों बनाई? जब आप लोगों की सरकार से आप कह रहे हैं कि मैं वादा करता हूं, मैं मां की कसम खाता हूं, पिता की कसम खाता हूं, बच्चों की कसम खाता हूं। एक बच्चों की कसम खाने वाला झूठा मक्कार आदमी कांग्रेस से सरकार बना रहा है। क्यों बना रहा है? मतलब आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझते हैं और उसी की वजह से आपने सरकार बना ली। 10 साल में क्या किया? यहाँ लूट किया, यहाँ पर लोगों को शराब की आड़ डलवाई, यहाँ पर नशे की कारोबार चलाया। के लिए आपको ब्रेक लगा रहा हूँ, मैं इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अन्ना आंदोलन से निकल के आम आदमी पार्टी बनी थी जी, उनका मुद्दा यही था कि मैं जो है कांग्रेस पार्टी को लेके आई थी, मैं जो लोकपाल बिल ले आएंगे और उन्हीं के बोर्ड में जाके इस बार आप लोकसभा चुनाव में जाके बैठ गई। क्या दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? क्या दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया सीएम केजरीवाल जी ने? देखिए दिल्ली की जनता के सामने एक नया शब्द आया था, लोकपाल बिल 2013 में। 2013 में दिल्ली की जनता को ये सपना दिखाया गया कि हम लोग लोकपाल बिल लाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे। 2013 से आज 2024 चल रहा है, 2024 का भी अंत होने वाला है। आप ये बताइए कि उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कितनी बार लोकपाल बिल की बात करी? लोकपाल बिल की बात वो कहां कर रहे हैं? एक व्यक्ति जो यहां से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आया था, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करते करते वो खुद भ्रष्टाचार की कीचड़ में इतना डूब गया, इतना सन गया है कि उसका चेहरा इतना जो पहले मफलरधारी चलते थे उनका चेहरा तक दिखाई नहीं दे रहा इस कीचड़ के अंदर, और वो इतने ज्यादा भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। तो कहां है उनका लोकपाल बिल? मैं सतीश कुमार भाई बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने आपकी पार्टी कहती, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, वो जेल गए थे, इस्तीफा दो। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब तो इस्तीफा भी दे दिया, क्या कहेंगे आप? इस्तीफा तो दे दिया। देखिए सीएम केजरीवाल ने जो एक महिला को वहां पर बैठाया है, वो महिला एक्चुअली सीएम तो नहीं है, क्योंकि सीएम का एक सिंपल सा सिस्टम होता है कि सीएम एक अपनी चेयर पर बैठता है, वो अपने साथ सीएम की चेयर नहीं लगाता। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप वहां पर रामायण खेल रहे थे कि मैं भरत हूं और मैंने राम जी की वहां पर, ये रामायण नहीं चल रही है, ये भैया हमारे देश का संविधान है। और आप अपने देश के संविधान से ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते कि अपने साथ एक और मुख्यमंत्री की वहां पर चेयर रख दे, जबकि हमारे ये जो अरविंद केजरीवाल है मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बावजूद भी वहां पर उन्होंने उसकी मुख्यमंत्री की चेयर रखी। ये हमारे संविधान के खिलाफ खिलवाड़ था, ये नहीं करना चाहिए था उन्हें। सीएम अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने जो है अपने परिवारवाद हमने नहीं किया, हमने अपने जो है सुनीता जी को, अपने जो है वाइफ को कुर्सी नहीं दी। तो आपको क्या लगता है आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया? मैं भाई आपको कह रहा हूं आतिशी जी एक्चुअली मुख्यमंत्री नहीं है। आतिशी तो उनकी एक कठपुतली है जी। जैसे कि सोनिया गांधी की सरकार के अंदर, जो मनमोहन सिंह की सरकार के अंदर सोनिया गांधी एक मदारी थी और हमारे जो मनमोहन सिंह जी हैं प्रधानमंत्री, वो सारे के सारे उनके इशारों पर चल रहे थे। यही सिस्टम आज दिल्ली का है। केजरीवाल जी ऐसे करके धागा खींच रहे हैं और जो हमारी मुख्यमंत्री जी महिला है वो इधर उधर डोल रही हैं। तो आतिशी जी एक्चुअली मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री तो अभी भी अरविंद केजरीवाल है और वही उनको घुमा रहे हैं चारों तरफ। आपको कहने मतलब डमी के तौर पे रखा गया है? डमी है, ऑब्वियसली डमी है।
जी। वो डमी सीएम है। जी। तो मैं इस वक्त मंगोलपुरी विधानसभा बात कर रहा था। आप देख सकते हैं मेरे पास बैठे भाई भारतीय जनता पार्टी के जो है दिग्गज नेता सतीश कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, अपने तन मन धन लगा करके। इन्होंने हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। इन्होंने साफ साफ बताया आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता सीएम अरविंद केजरीवाल जी को बाहर का रास्ता दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कैमरा मैन मैं साहिल साहब, नई दिल्ली।